आज इस विषय पर चर्चा करूं कि अहिंसा का विकास हुए बिना पारस्परिकता भी ठीक नहीं निपटी। अब पारस्परिकता ऐसी है कि सामाजिक प्राणी अकेला तो रह नहीं सकता, परस्पर यानी दो होगा, दो के बिना अकेला रह नहीं सकता। समाज में रहता है और जंगल में नहीं रहता, और घर में भी अगर अकेला हो जाए, पत्नी चली जाए, पुत्र न हो, पुत्रियां न हो, तो अकेले में बड़ी दिक्कत होती है और अकेला का निर्वाह भी कठिन हो जाता है। कौन संभाले? क्योंकि पारस्परिकता एक सामाजिक जीवन का, सामुदायिक जीवन का मूल आधार है कि परस्पर एक दूसरे से बात करे, सुख दुख की बात करे, एक दूसरे को सहारा दे, एक दूसरे का सहयोग करे, और कभी लड़ाई करे, कभी प्रेम करे। लड़ाई भी एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से या कुछ विचारकों का भी है। कुछ पूछा लोगों से कि भी लड़ते क्यों हो, तो बोला कि महीने में एक बार लड़ देते हैं तो लाडली बात समाप्त होती है, नए सिरे से प्रेम शुरू हो जाता है। अपना अपना दृष्टिकोण है। तो ये सब परस्परता है, पारस्परिक संबंध, और सामाजिक जीवन संबंधों का जीवन है, उसके बिना काम भी नहीं चलता। एक परस्परता सुखद होती है और एक परस्परता दुखद भी बन जाती है। जिस व्यक्ति में अहिंसा का विकास है वह परस्परता बहुत सुखद बन जाती है। पारस्परिक संबंध, परस्परोपग्रहो जीवानाम। उमा स्वाति ने बहुत वैज्ञानिक बात कही कि जीवों में क्या विशेषता है कि परस्परोपग्रह, एक दूसरे का उपग्रह बनना, आलंबन बनना, सहारा बनना, उपस्तंभ बनना, योग बनना, यह जीव का एक लक्षण भी मान लिया गया कि परस्परता है। तो हम सब इस बात पर ध्यान दें कि वह परस्परता सुखद कब होती है कि जब अहिंसा का विकास है। अहिंसा का विकास नहीं है तो परस्परता में कठिनाई पैदा होती है। तो इस अहिंसा के एक पहलू पर या हिंसा के एक पहलू पर विचार करें तो एक ईर्ष्या नाम का मनोभाव है। ईर्ष्या, इसको कहते हैं मारवाड़ी में, इसको ईर्ष्या एक ऐसी बड़ी हिंसा है, छोटी हिंसा नहीं, बहुत बड़ी हिंसा है कि ईर्ष्या के कारण पारस्परिक संबंध बहुत टूट जाते हैं, संबंधों में निरस्ता आ जाती है।